हस्तिनापुर के राजमहल में धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में से एक दुशासन का जन्म हुआ। वह दुर्योधन का सबसे प्रिय और विश्वासपात्र भाई था। बाल्यकाल से ही उसमें दुष्टता और क्रूरता कूट कूट कर भरी थी। वह हर परिस्थिति में दुर्योधन का साथ देता और अपने अहंकार और शक्ति के मद में चूर रहता। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में उसने युद्ध कला का प्रशिक्षण लिया, लेकिन नैतिकता और धर्म के मार्ग से सदा विमुख रहा। समय बीतने के साथ कौरवों और पांडवों के बीच ईर्ष्या और द्वेष की भावना बढ़ती गई। जब दुर्योधन और शकुनि ने षड्यंत्र रचकर पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की योजना बनाई, तब दुशासन भी इस साजिश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। यह षड्यंत्र इतना घातक था कि यदि विदुर ने पांडवों को सतर्क न किया होता तो वे निश्चित रूप से इसमें जलकर भस्म हो जाते। लेकिन उनकी बुद्धिमानी और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण पांडव इस षड्यंत्र से बच निकले। महाभारत के सबसे कुख्यात और जघन्य अपराधों में से एक द्रौपदी का चीरहरण था, जिसमें दुशासन की क्रूरता और अधर्म अपने चरम पर पहुंच गए थे। जब शकुनि के कपटपूर्ण खेल में युधिष्ठिर हार गए और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, तब सभा में दुशासन को आदेश मिला कि वह द्रौपदी को खींच कर लाए। वह निर्दयता से उनके कक्ष में घुसा और उनके बाल पकड़कर घसीटते हुए राजसभा में ले आया। वहां दुर्योधन के आदेश पर उसने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनकी साड़ी अनंत रूप से बढ़ती गई, जिससे दुशासन लाख प्रयासों के बावजूद उन्हें अपमानित नहीं कर सका। इस अपमान से क्रोधित होकर द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वह अपने केश दुशासन के रक्त से नहीं धोएंगी, तब तक उन्हें नहीं बांधेंगी। भीमसेन ने भी प्रतिज्ञा की कि वह दुशासन की छाती चीरकर उसके रक्त से अपने हाथ धोएंगे। यह प्रतिज्ञाएं पांडवों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गईं और महाभारत युद्ध की नींव रखी गई। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध प्रारंभ हुआ और कई दिन तक चलता रहा। युद्ध के 13वें दिन अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया, जिससे कौरव सेना में भय व्याप्त हो गया। लेकिन भीमसेन का ध्यान केवल दुशासन के वध पर केंद्रित था। जब युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंचा तो भीम ने दुशासन को रणभूमि में ललकारा। दोनों के बीच भयंकर गदा युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करते हुए दुशासन पर घातक प्रहार किए। भीम की शक्ति के सामने दुशासन टिक नहीं सका और अंततः धराशायी हो गया। क्रोध में भरे भीम ने प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उसकी छाती चीर डाली। युद्ध भूमि में रक्त की धाराएं बहने लगीं और भीम ने गर्जना करते हुए घोषणा की, आज मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। यह वही रक्त है जिसने द्रौपदी के सम्मान को ठेस पहुंचाई थी। इसके पश्चात भीमसेन ने अपने हाथ दुशासन के रक्त से धोए और द्रौपदी के खुले बाल उसी रक्त से भिगोए। द्रौपदी ने अपने प्रतिशोध की प्रतिज्ञा पूरी होते ही अपने बाल बांध लिए, जो इतने वर्षों से अधर्म और अन्याय के विरुद्ध प्रतीक स्वरूप खुले रखे थे। कुरुक्षेत्र का यह युद्ध केवल शक्ति और विजय की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा थी। इस युद्ध ने साबित कर दिया कि अधर्म और अन्याय का अंत अवश्यंभावी होता है। दुशासन की मृत्यु केवल एक प्रतिशोध नहीं, बल्कि समस्त समाज के लिए एक सीख थी कि जिसने नारी का अपमान किया, उसका अंत भी अपमानजनक और क्रूरता से भरा हुआ होता है। दुशासन का रक्त कुरुक्षेत्र की भूमि पर इस सत्य की साक्षी बना कि धर्म की विजय होती है और अधर्म का अंत निश्चित है। आपको महाभारत का कौन सा पात्र सबसे ज्यादा रहस्यमय लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। हम उस पात्र के बारे में आपके लिए वीडियो जरूर लाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।